हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 आइडियल गैस एंड आइडियल गैस प्रोसेसेस। जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस यूनिट में वो रहेंगे कुछ लॉस आइडियल गैस से रिलेटेड और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइडियल गैस को कंसिडर करते हुए। ये सारे लॉस हम सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद आइडियल गैस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ लॉस। बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स है और फिर गay-लुसाक्स लॉ। तो सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को शो करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वैसे ही आपका चार्ल्स लॉ ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को शो करता है जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और गay-लुसाक में क्या होता है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है यदि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। उसके बाद है आपका एवोगैड्रोस लॉ। इसमें ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसमें क्या है, इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का हम ऑक्सीजन लेते हैं और 1 मीटर क्यूब आपका हाइड्रोजन लेते हैं, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक समान होंगे। इसके बाद है आपका सेंसिबल एंड लेटेंट हीट। इसको हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका वाटर है, ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस वाटर को क्या है, आप हीट करना चालू कर दे रहे हो, हीटिंग कर रहे हो। तो इस वाटर का टेम्परेचर मान के चलिए पहले क्या होगा, ये 10 डिग्री से 100 डिग्री में जाएगा जब हीटिंग कर रहे हो। तो जो हीट अप्लाई कर रहे होगे, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाने में जो भी आप हीट अप्लाई कर रहे हो उसको आप बोलोगे सेंसिबल हीट। उसके बाद क्या होगा, ये 10 डिग्री पे अभी तक तो ये क्या है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, ये जो 100 डिग्री पे ही क्या होगा, आपका कुछ समय बाद क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्शन होता है आपका लिक्विड से वेपर में, वो 100 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि आपको पता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस ड्यूरेशन में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से वेपर में जाने के लिए जो भी आप हीट अप्लाई करते हो वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका फेज चेंज होता है। तो ये आपको समझ आया, आपका सेंसिबल और लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट में क्या होता है, आपका फेज चेंज नहीं होता, लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है, आपका फेज चेंज होता है। इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता है। जैसे कि हमने देखा है कि 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, ठीक है, इस समय आप हीट अप्लाई कर रहे हो, वो सेंसिबल हीट है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये लेटेंट हीट होता है। तो लेटेंट हीट में आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद है आपका स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, एक यूनिट मास सब्सटेंस, ठीक है, इसका जब आप टेम्परेचर को 1 यूनिट डिग्री आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो जो हीट आपको इस समय अप्लाई कर रहे हो उसे क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक हीट। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट एडिशन कर रहे हो 1 यूनिट मास सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो उस समय आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इस समय वॉल्यूम कांस्टेंट है। सिमिलरली आपका प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो उस समय आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको आप CV से डिनोट करते हो और इसको आप CP से। ध्यान देंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए CP और CV सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन गैस के लिए क्या होता है, CP और CV वेरी करता है। जैसे कि CP और CV एयर के लिए अलग अलग होते हैं। CP होता है आपका 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और CV होता है एयर के लिए 0.715 किलो जूल पर केजी केल्विन। लेकिन यदि आप वाटर के लिए देखेंगे जो कि लिक्विड है, इसमें CP और CV ये कांस्टेंट होता है, जो कि होता है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पर एयर गैस है आपका, तो ये क्या है, CP और CV की वैल्यू अलग होगी, लेकिन वाटर लिक्विड है तो आपका CP और CV की वैल्यू क्या होती है, एक समान ही होती है। इसके बाद है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होता है, आपका ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, उसे आप बोलोगे आइडियल गैस। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन रहेगा, जो भी गैस आपके आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसको आप बोलोगे आइडियल गैस, और जो फॉलो नहीं करती वो क्या कहलाती है, आपकी रियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपका ये होता है, PV = nR0T और PV = mRT। तो ये वाला जो पहला वाला है ये मास बेसिस पे है और दूसरा वाला है मोल बेसिस पे। यहाँ पर P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है आपका गैस का, R है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स और R0 है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ध्यान देंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है।
इवन इफ क्वेश्चन में गिवन नहीं भी रहेगा तो भी आपको ये पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू इतनी होती है। यहाँ पर रिलेशन होता है आपका मास, मोल और मॉलिक्यूलर मास का, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है Cp और Cv और R के बीच भी रिलेशन होता है। ध्यान देंगे हमेशा एयर के लिए आपको Cp, Cv, R और गामा इसकी वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कई बार गिवन नहीं रहता। उसके बाद है ये वाला भी रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद है आपका चेंज इन एंथैल्पी। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। एक बार आप स्लाइड को पॉज कर लीजिए और सारे इक्वेशन को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। आगे ये सारे रिलेशन का यूज होगा हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें। उसके बाद है आपको ये टेबल भी आपको ध्यान देना है। वेरियस प्रोसेसेस हैं, पहले भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस को देख चुके हैं। आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद है आपका आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, और लास्ट है आपका पॉलीट्रोपिक। पहला वाला ये वाला कॉलम है आपका पीवीटी रिलेशन के बीच, इसमें आपको वर्क डन मिल जाएगा हर प्रोसेस के लिए, और ये कॉलम रहेगा आपका हीट ट्रांसफर के लिए, और ये कॉलम है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद वाला कॉलम है आपका चेंज इन एंथैल्पी। उसके बाद का कॉलम है आपका चेंज इन एंट्रोपी, और लास्ट कॉलम है आपका ग्राफ। ये आपके क्लोज सिस्टम विद आइडियल गैस, इसके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा ये सारे रिलेशन। तो ये आप टेबल को, ये स्लाइड को आप थोड़ी देर पॉज कर लीजिए और ये पूरे टेबल को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आगे इन टेबल का हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें।